गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहली वीडियो मैंने चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिया था। अब आपका नया चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। उसमें क्या होता था, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल। जैसे आपको दे दिया जाए 3x + 5 = 11 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास में थे। तो इसको हम क्या करते हैं, 3x = 11 - 5, 3x = 6। तो x की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, 6/3, x = आपका 2 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाती है। इस तरह की और भी इक्वेशन थी। इसमें अब आपकी इसमें क्या, टू वेरिएबल इक्वेशन। टू वेरिएबल मतलब एक आपका, जैसे इसमें एक x है, ये वेरिएबल है, उसके अंदर दो होंगे, x और y, उसकी इक्वेशन बनती है। अब उसके बारे में बता। तो जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन। एक इक्वेशन की यानी जनरल फॉर्म ये होता है ax + by + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वेयर a b c आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 कुछ भी लिख दिया जाए, ये आपकी टू वेरिएबल इक्वेशन आती है। अब इसके अंदर जैसे आपकी वन वेरिएबल इक्वेशन थी, तो उसमें सिर्फ x का एक सॉल्यूशन होता था। यहाँ पे टू वेरिएबल की ये एक इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन, तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अभी अगर इसके एक नंबर का क्वेश्चन था, हाउ मैनी सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशंस, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.1। अब आपकी एक्सरसाइज 4.1 चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला है। जैसे इसमें भी आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़े, ऐसे इसमें भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको एक इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल की। तो हमें दो चीज़ें दी है इसके अंदर, एक तो पेन दिया हुआ, एक नोटबुक। दैट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक = x और वन पेन = y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कहा नोटबुक की कॉस्ट पेन की ट्वाइस है, x = y रख लीजिए। ये ट्वाइस है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, दोनों को इक्वल करने के लिए। ये इसकी कंडीशन होती है। हम इसको लगाएंगे x - 2y = 0। क्वेश्चन नंबर 2, express the following linear equation in the form of ax + by + c = 0। indicate where a b c are in cases। और a b c को हमें इसमें रिप्रेजेंट से। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y = 9.35। ये इक्वेशन आपको पहले गिवन दे रखी है। तो इससे सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ax + by + c = 0। इस फॉर्म में पहले हमें कन्वर्ट करना है। तो ये इधर वैल्यू पहले हमें इसको इधर लाना होगा। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी -9.35 = 0, यानी इक्वल टू में 0 लाना है। अब कंपेयर करके ABC, ए की वैल्यू जो x के साथ है, b की वैल्यू जो y के साथ है, c की वैल्यू जो लास्ट में बचती है। यही इसका आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, x - y/5 = -10 = 0। तो फर्स्टली हमें इनका एलसीएम लेना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 5 एलसीएम आ रहा है, 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी 5x, इसमें सिर्फ ये y होगा और ये आ जाएगा 50 = 0। अब इसकी मल्टीप्लाई 0 में, तो ये बन जाएगा 5x - y = 50 = 0। अब आपको इसमें a b c की वैल्यू निकालनी। कंपेयर कर दीजिए, ax + by + c = 0। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 50। यही आपका आंसर है। ऐसी फोर्थ पार्ट, x - 3y x = 3y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये ax + by + c। तो x - 3y = 0।
अब सी नहीं है तो इसकी वैल्यू 0। अब ऐसी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। 6 पार्ट 3x + 2 = 0। इसमें y नहीं है तो इसलिए हम करते हैं 3x + 0 × y + 2 = 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए उसका कोफिशिएंट 0 दे देते हैं। अब कंपेयर कर देंगे हम ax + by + c = 0। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। यही आपका आंसर है। ऐसी पार्ट 8 5 = 2x। तो 5 - 2x = 0। फर्स्टली ये करना होगा। इसमें से फिर हमें माइनस कॉमन लेना होगा। 2x - 5 = 0। ये माइनस 0 में चला जाता है इसकी मल्टीप्लाई में। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2x + 0 × y - 5 = 0। कंपेयर करके a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब स्टार्ट करें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4.2। सिर्फ इसमें 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इसमें सिर्फ आपको बताना है कि एक इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल। पहला क्वेश्चन है 3x + 5। हाउ मैनी सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन कितने हो गए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक 2 वेरिएबल इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो थर्ड पार्ट आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इनमें सॉल्यूशन निकालने हैं। राइट 4 सॉल्यूशन 2x + y = 7। ये क्वेश्चन दे रहे कि इसके आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो 4 सॉल्यूशन मीन्स आपको x इसमें से सबसे पहले एक टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना। इसको दले जाइए 2x। अब जिसको भी दले जा रहे हैं उसमें अब जो वैल्यू रखनी तुम्हें अपनी मर्जी से रखनी, कोई भी रख सकते हैं। जैसे मैं रख रहा हूँ पुट x = 0 रख दिया पहले। तो y = आ जाएगा 7 - 2 × 0। तो y 7 ही आ जाएगा। y की वैल्यू 7 है। पुट x = 1 अगर 1 रखते हैं तो y = 2 7 - 2 × 1। तो 7 - 2 = 5। तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमें 4 सॉल्यूशन निकले तो 4 वैल्यू कोई सी भी रख सकते हैं। पुट x = 3, देन y = 7 - 2 × 3 6 = 1। ऐसे ही x = 4 रखेंगे इसमें। तो y = 7 × 2 × 4 7 - 8 = -1। तो 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके। फर्स्ट रखा हमने 0 0,7। दूसरा रखा हमने 1,5। तीसरा रखा हमने 3,1 और फोर्थ हो गया हमारा 4,-1। इस तरह से इसके 4 सॉल्यूशन। और भी इसके सॉल्यूशन आ सकते हैं। ऐसी सेकंड पार्ट है 5x + y = 9। तो y = 9 - πx। अब x की वैल्यूज में अपनी तरफ से ही रखनी है। सबसे पहले पुट x = 0। तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 - π × 0। तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। फिर रखेंगे पुट x = 1। तो y = 9 - π बचेगा सिर्फ। ऐसे ही पुट x = 2। तो y = सिर्फ ये 2π आ जाएगा। 9 - 2π। ऐसे ही पुट x = 3। तो y = 9 - 3π। ये आ जाएंगे आपके 4 सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हमने रखा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 9 आ गई। दूसरा हमने रखा पहले रखा हमने 0 तो 9 आ गई। फिर रखा हमने 1 तो 9 - π। तीसरे वाले में 2 रखा तो 9 - 2π। और अगर हमने 3 रखा तो 3 9 - 3π। ये आपके आंसर 4 सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4।
आपको ये इसके 5 पार्ट दे रहे, 5 पार्ट दे रखे हैं। यदि एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब दोनों साइड इक्वल, तो आपका ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है 0,2, इसमें 0,2 रखिए, तो इसमें पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 रखा जाएगा। रखिए x की जगह 0, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो नो, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे इसके अंदर है आपका सेकंड पार्ट 2,0, तो जो पहली वैल्यू वो x की, दूसरी वैल्यू y की, पुट x इक्वल टू 0, 2 एंड y इक्वल टू 0 रखो। इसके अंदर 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 2 डज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे हमें रखना है थर्ड 4,0, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, इसमें रखा जाएगा तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4, ये सॉल्यूशन आएगा। जब भी 0 आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी को लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए बस। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू 7, ये इसका आंसर है। थैंक यू।